अब इंडस्ट्री में हीमैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की क्या शख्सियत थी, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। समय समय पर उनको लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जो पिछले एक लंबे दशक से लगातार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और मौजूदा दौर में भी वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। अब एक तरफ धर्मेंद्र अपनी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में तो रहते ही हैं, वहीं दूसरी ओर वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफी ज्यादा विवादों में भी रह चुके हैं। धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा विवादों व सुर्खियों भरी रही है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं। सबसे पहले उन्होंने साल 1954 में प्रकाश कौर से विवाह रचाया था। तब वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम नहीं रखे थे और इंडस्ट्री में आने से पहले से ही वो शादीशुदा थे। लेकिन जब इंडस्ट्री में आए तो उनका लगाव बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहलाई जाने वाली हेमा मालिनी के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया और हेमा की खूबसूरती के आगे वो ढेर हो गए और आने वाले समय में उन्होंने हेमा को अपना बना ही लिया। बताया जाता है कि प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना कर दिया था। तब धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी को अपना बनाया और साल 1980 को धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। अब धर्मेंद्र की जब दूसरी शादी हेमा मालिनी से हुई तब काफी ज्यादा सुर्खियां छा गई क्योंकि धर्मेंद्र 4 बच्चों के पिता थे। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, अजयता और विजेता। और हेमा मालिनी से जब उनकी शादी हुई तो उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा और आहाना देओल। और मौजूदा दौर में धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं। लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी शादी हो जाने के बाद क्या क्या परेशानियां आई, ये धर्मेंद्र के 6 बच्चे ही जानते हैं। एक तरफ जहां इस बात की जानकारी दी गई कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी करने के बाद सनी और बॉबी ने जहां अब तक हेमा मालिनी से बात नहीं करने की कसम खाई थी, वहीं ये दोनों हेमा से बहुत दूर रहते हैं और अब तक बात भी नहीं करते। और धर्मेंद्र के 2 बेटे और पहली 2 बेटियां भी अभी भी अपनी मां प्रकाश कौर के साथ ही रहती हैं। सनी देओल और बॉबी अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने एक बार अपने पिता को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बचपन में भले ही पापा हमसे रोज मिलने आते थे, लेकिन एक बात का हमेशा हमें मलाल रहता था, लेकिन रात में हमारे साथ नहीं रहते थे। पापा धर्मेंद्र रात में मुझे, माँ और छोटी बहन आहाना को अकेला छोड़कर चले जाते थे। ईशा यही नहीं रुकती, वो आगे इसी इंटरव्यू के दौरान कहती है कि जब पापा घर पर रहते थे तो मुझे कभी भी हैरानी होती थी। मैं मम्मी से पूछती थी कि पापा ठीक तो हैं, वो आज हमारे साथ रुक रहे हैं। पत्रिका.com में छपी इस खबर के मुताबिक आगे इस बारे में ईशा देओल बताती हैं कि जब वह थोड़ी बड़ी हुई तब उन्हें समझ में आया कि उनके पिता ने जितना भी कुछ उनके लिए किया है वो बहुत है। ईशा के मुताबिक उनके पापा ने दोनों ही परिवार की अच्छे से परवरिश की है। वह अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से भी मिलने जाया करते थे। साथ ही ईशा ने इस दौरान ये भी कहा कि वह अपने पिता की आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वह अपने पिता को जया बच्चन के साथ जोड़ी बनाने के लिए भी काफी ज्यादा उत्साहित है। अधिक जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं वास्तव में पापा को मेरी एक और पसंदीदा जया आंटी के साथ स्क्रीन पर वापस देखने के लिए मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने धर्मेंद्र को लेकर बड़ा खुलासा किया था। हालांकि जिस हिसाब से धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करने के बावजूद भी दोनों परिवार का ख्याल बखूबी तरीके से रखा, ये वाकई लाजवाब था। लेकिन धर्मेंद्र ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों परिवारों को काफी बखूबी तरीके से संभाला। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र के दोनों बड़े बेटे सनी देओल और बॉबी देओल पिता धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। हालांकि पिता की दूसरी शादी के बाद सनी देओल को बहुत ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि उन्होंने उनकी माँ को सबसे बड़ा धोखा दिया। लेकिन सबके बावजूद सनी देओल ने हमेशा से ही समझदार बेटे का फर्ज निभाया है।